गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विशाल कुमार एजुकेशन अप बाय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी 1 से 10 से क्वेश्चन हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। अब 11 से लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, AP 3, 15, 27, 29, 39 डैडर्स का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? 132 अधिक है। तो देखते हैं। ठीक है, तो AP दे रखा है आपको 3, 15, 27, 39। ठीक है, तो देखिए पहला पद दे रखा है आपको A बराबर 3 और D बराबर निकालोगे तो 15 माइनस का 3 तो D बराबर 12। ठीक है, उसने कहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है। अगर आपको 54वां पद मिल जाए तो यहाँ तक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 54वां पद बराबर 54वां पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, A हमारे पास दे रखा है 3, n बताइए आपको 54, क्या 54, D बताइए। ठीक है, 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, तो 54वां पद 3 प्लस 12 3 36, हाँ सर 3, 12 5 60 और 3 63। ठीक है, तो 54वां पद क्या मिला आपको? 3 ऐड कर देंगे तो 639। ठीक है, उसने कहा कौन सा पद 54वें पद से 132 से 54वें पद से किसे 54वें पद से 132 अधिक है। तो 132 अधिक है ना, तो 54वां प्लस कितना है? 54वां कितना है पहले ये बताइए। अभी निकाला है अभी हमने 639 प्लस 132 कितना मिला? 9 और 2 11, 6 और 3 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, कितना मिला? 54वें पद से 132 अधिक है। ये क्या है? लास्ट पद है। तो ये क्या मिला हमें? AN। ठीक है, क्या मिला? AN। तो देखिए आपको A दिया हुआ है, A दिया हुआ था 3, D बराबर दिया होता 12 और AN तुम्हें निकलाया। ठीक है, AN निकलाया, चेक कर लीजिए। जो लास्ट पद लिख रहा है ना 771, तो ये कह रहा है कौन सा पद है, तो n पता करना है। अब आपको क्या पता करना है? n। ठीक है, तो निकालिए। an बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D। an दे रखा है आपको, A पता ही है, n पता नहीं है, D पता है। देखिए ये प्लस का इधर पहुंचेगा, माइनस का हो जाएगा। ग्यारह में से 3 गए तो 8, यहाँ से क्या बचा 6 और यहाँ 7। कोई डाउट? n माइनस 1 इंटू 12 गुणा में तो किधर आएगा? भाग में n माइनस 1। ठीक है, 12 से काट सकते हो, 12 5 60, 12 सिंह 72, 6 4 बजा 12 चौक 48, कितना मिला? 64 बराबर n माइनस 1, माइनस का तो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 64 प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर क्या मिला? 65। तो वो लिख सकते हो 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से
132 अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब वीडियो को दोबारा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखें, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी ही अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए दो समांतर श्रेणी है, माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A1 मान लीजिए, इसे A माना तो इसे A1 मान लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, 100वें पद, पहले देखिए पहला प्रथम श्रेणी का 100वां पद निकालने के लिए क्या होता है, पद 100वें पद के लिए फॉर्मूला कहता है A + 99D, A + 99D। ठीक है, तो देखिए हमने, हाँ इसे A नाम दे दीजिए, एक नाम दे देते हैं, ठीक है। इसे एक, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, A1 माइनस का 99D होगा, जो सारवांतर तो समान है ना दोनों में, इसीलिए ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब दोनों का अंतर दे रखा है 100, दोनों का अंतर क्या दे रखा है 100, अंतर का मीन्स होता है माइनस का, A + 99D माइनस A + A1 99D बराबर 100। ठीक है, तो देखिए बाहर निकालते हैं, A + 99D माइनस प्लस माइनस A1 + 99, देखिए माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। देखिए इससे ये ख़त्म, तो A1 - A2 बराबर 100। ठीक है, ये मिला, वेरी गुड। अब हमें 100वां पद, अंतर क्या मिला हमें 100। अब हमें क्या चाहिए 1000वें पद के लिए, 1000वें पद के लिए सेम कंडीशन पर सवाल होगा। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, तो A + 999D हो जाएगा। इसे भी हमने प्रथम श्रेणी का पहला पद तो A माना था ना, तो A + 999D। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, A1 + 999D, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, कोई नहीं ना, अंतर पूछा है, दोनों का क्या पूछा, अंतर। तो देखिए A + 999D अंतर यानी माइनस A' प्लस का 999D। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट से बाहर निकालिए A + 999D, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का A' माइनस प्लस का माइनस 999D। ठीक है, तो इससे ये ख़त्म,
क्या मिला, A1 माइनस ए डैश। अंतर पूछा था, A1 माइनस ए डैश का मान पहले निकाल चुके हैं हम, ठीक है। इसे आप नाम दे सकते हो वैसे हम A1 माइनस ए डैश है ये, A1 ना A माइनस ए डैश, इसे A नाम दे दीजिए, ठीक है। अब ले लीजिए A माइनस ए डैश का मान यहाँ लिख दीजिए, A माइनस ए डैश का मान A से रखने, ठीक है। तो कितना आता 100, तो ये क्या आपका आंसर। तो आप लिख सकते हो क्या क्वेश्चन 1000, तो इनके 1000वें पद का अंतर, तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, देखिए दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर बताना था। तो माना दो श्रेणी थी हमारी, ठीक है, दो श्रेणी थी ना, तो माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद भी A, और सारवंतर समान है। क्या है, सारवंतर समान है ना यहाँ पर, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का 100वां पद A प्लस 999D होता है हमारा। 100 पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 99D, वेरी गुड, A प्लस 99D, ये पहला समीकरण। दूसरी श्रेणी का, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार, ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद A डैश माइनस का 99D होगा, वेरी गुड। दोनों का अंतर दे रखा है 100, तो दोनों का हमने ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट को खोला, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, बराबर 100 दे रखा है, वेरी गुड। 99D से 99D खत्म, A1 और A डैश का मान हमारा 100। तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद, 1000वें पद के लिए फॉर्मूला A प्लस 999D, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद A डैश प्लस का 999D। दोनों का अंतर पूछा था तो अंतर निकाल लें हम, ब्रैकेट खोल दिया, 999D से 999D कैंसिल, A माइनस ए डैश हमारा बचा, A माइनस ए डैश का मान A से रखने पर, A क्या है हमारा, A था हमारा ये दे रखा है, A माइनस ए डैश बराबर 100, ऐसे हमने A माना था ना, तो यहाँ से मान रख दिया 100। तो इनके 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा, वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें। तीसरा क्वेश्चन, 3 अंकों वाली 3 संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो देखिए 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या हमारी 1001, 1002, 1003, 1004 और 101, 102, 103, 104, 105 डैश 999 तक से होंगी, 999 तक होंगी ना, बहुत बढ़िया। 7 से विभाज्य, केवल 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है, केवल 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो देखिए 7 से विभाज्य ये होगी, नहीं होगी, ये भी नहीं, ये 7 एकम 7 नहीं होगी, 7 एकम 7 नहीं होगी, ये होगी। तो 105, ठीक है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 112, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 119, ठीक है।
इसमें 7 जोड़ेंगे तो 126। डैश लास्ट में संख्या देखिए, 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचा 7, 7 चौक 28, 1 बचा, हाँ 18, 7 दूनी 14, 5 कम कर दीजिए 999 से, कितना 994। इसमें भाग देखिए, 7 एकम 7, 2 बचा, 2 इसे दे दिया, 29 होगा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। ये पूरी डिविजिबल है, हमने 7 से डिविजिबल संख्या ले ली पूरी कम्प्लीटली, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पद दे रखा है आपको 105, डी दे रखा है 112 माइनस का 105, तो डी बराबर 7, ठीक है। और ए एन दे रखा है 994, ठीक है। तो एन, तो वो कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, ठीक है। ए दे रखा था आपको 105, डी दे रखा था 7 और ए एन दे रखा था 994, ठीक है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना, ए एन 994, ए 105, एन माइनस 1, डी हमारा 7। तो देखिए इस 994 प्लस की संख्या तो इधर आएगी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 5 नहीं जा सकता, 14 में से 5 गए तो 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से गया तो 8, बराबर n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 7। देखिए गुणा में तो क्या आएगा, भाग में, तो ठीक है 7 से भाग दे दिए, 7 एकम 7, 1 बचा 1 दे, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 7 49, तो 127 बराबर n माइनस 1। तो माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 128, ठीक है। कुल 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, वो भी 3 अंकों वाली, ठीक है। कोई दिक्कत, कितनी संख्या होंगी 128, कुल 128 संख्या होंगी जो 3 अंकों वाली होंगी और 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। एनी डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब यानी अंतर 4 का होना चाहिए भाई, जब 4 का अंतर होगा तभी तो 4 का गुणज होगा, वेरी गुड। तो देखिए जो श्रृंखला होगी या सीढ़ी होगी, 10 में तो जाएगा नहीं 4 का, तो 12 में जाएगा, 12 16 20 24 डैश इसमें दे दिए, 4 सिंह 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 लैस कर दीजिए इसमें से, 248, 4 से चला जाए 4 से 24, ठीक है। लास्ट पद ये है, पहला पद ए दे रखा है आपको 12, डी 16 माइनस 12, तो डी बराबर 4 और ए एन बराबर 248। कितने गुणज है, यानी एन पूछा है आपको, कितने एन पूछा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ए 12 डी 4, ए 12 डी 4 और ए एन 248, ठीक है। वेरी, हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, ए एन बराबर लगा दीजिए तभी तो एन निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 डी हमारा 4, तो इधर प्लस किए तो इधर आएगी माइनस की, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से गया तो 3 और 2 का 2, एन माइनस 1 इंटू, देखिए गुणा में तो किस में आएगा, भाग में, काट दीजिए, 4 पन्ना 20, 3 बचा 4 नेम 36, तो कितना लिख रहा 59 बराबर एन माइनस 1
देखिए ब्रैकेट से बाहर निकाल देना, ठीक है। माइनस का डिजिट है तो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 59 माइनस 1 बराबर n, तो n बराबर 60, ठीक है। क्या पूछा था उसने, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 250 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, ठीक है। एनी डाउट किसी भी बच्चे को कैसा भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दोनों समान श्रेणियाँ, तो n पद बराबर है, तो देखिए n वे पद बराबर है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद बराबर है, तो देखते हैं, ठीक है। तो पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी भाई, दो श्रेणी इधर की, एक ये रही और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी 63, 65 और 67 डैश, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस को। एन के किस मान के लिए दोनों समान श्रेणियाँ 63, 65, ठीक है। तो ए बराबर दे रखा है आपको 63, डी बराबर 65 माइनस का 63, डी बराबर 2, ठीक है। तो एनवा पद निकाल दिए, पहली श्रेणी का एनवा पद, पहली श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद निकालेंगे तो एनवा पद देखिए, जब तीसरा पद निकालते हैं a प्लस 2d लगाते हैं, ठीक है। या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस 1 डी, ठीक है, ये लगाते हैं ना। तो a दे रखा है आपको कितना 63 प्लस n दे रखा नहीं है, ठीक है। जब n नहीं दे रखा तो यहीं छोड़ दें, तो n माइनस 1 डी दे रखा है 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारा 63 प्लस n माइनस 2 था, 2 था, तो 63 प्लस 2n माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए इसमें से 2 हो जाएगा तो 61 प्लस का 2n, जा 1 मान लो समीकरण को, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी, अब क्या करा है, दूसरी श्रेणी दे रखी है, दूसरी श्रेणी भी तो दे रखी है, तभी तो बराबर करोगे। दूसरी श्रेणी बराबर 3 10 17, 3 10 17 डैश, ठीक है, यही है। तो इसका पहला पद दे रखा है 3, डी दे रखा है 10 माइनस का 3, डी बराबर 7, ठीक है। तो इसके लिए भी एनवा पद निकालिए, एनवा पद बराबर, ठीक है, एनवा पद बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 डी, ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 7, देखिए यहीं कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस 7 का n में करेंगे तो 7n और 7 एकम 7, तो देखिए इससे इसे घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 7n, 7 में से 3 गए तो माइनस का 4, ये 2, हमें n व पद बराबर रखना था ना, n
बराबर है, एन वे पद बराबर होंगे। किस पद के लिए? एन वे पद बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, एन वे पद बराबर होंगे ना। तो पहला पद क्या निकला था हमारा? पहला समीकरण क्या था? 61 प्लस का 2n, दूसरा 7n प्लस का 4, ठीक है, 61 प्लस को 2n बराबर 7n 4, ठीक है, 7n माइनस का 4, ठीक है, बराबर, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं, ठीक है, संख्या के पास संख्या को लेके जाइए और डिजिट के पास डिजिट। तो देखिए 61 है, माइनस की डिजिट है तो इधर प्लस की आएगी, बराबर 7n है तो ये प्लस की है तो इधर आएगी माइनस की, ठीक है। तो 65 बराबर कितना बचा यहाँ से? 5n, गुणा में तो किस में आएगा? भाग में, 65/5 बराबर n, 5 से ख़त्म, तो n बराबर 5 से कितनी बार? 13 बार, ठीक है। तो देखिए n बराबर 13 के लिए दोनों संख्याएं, दोनों श्रेणियां बराबर होंगी, n वे पद बराबर होंगे। n के यहाँ लिख सकते हो n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियां, क्या? दोनों श्रेणियां बराबर होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये मेथड समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में करें। इसका दूसरा तरीका भी हम वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी हम अपलोड कर देंगे आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है, लगा दीजिए। फिर क्या है? कोई डाउट है क्या? तो देखिए तीसरा पद दे रखा है ना, और सातवां 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले 7 वाले निकालोगे तभी तो 5वां 12 अधिक करोगे, क्यों जी? AP ज्ञात करनी है हमें जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको माइंड में रखना है। तो मान लीजिए, माना प्रथम पद A और सार्वंतर D है, ठीक है। तो तीसरा पद क्या? तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद क्या है? 16, तीसरा पद क्या है? 16। तो तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D बराबर 16। ये समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, भाई सातवां पद है ना, कौन सा? सातवां पद है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले सातवां पद और 5वां पद पता होगा तभी तो 12 अधिक करोगे प्रश्नानुसार। सातवां पद बराबर, ठीक है, सातवां पद क्या होगा? A + 6D, ठीक है, और 5वां पद तथा 5वां पद बराबर होगा A + 4D यानी A + 4D, ठीक है। अब देखिए सातवां पद है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो अंतर दे रखा है कुल मिलाकर। ये क्या है? अंतर कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो देखिए सातवां पद क्या लिखा था? A + 6D माइनस A + 5वां पद था ना 4D 4D, A + 4D
बराबर कितना 12 अधिक है, ठीक है, तभी तो 12 अधिक होगा। तो देखिए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालिए, माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 4d बराबर 12, इससे ये ख़त्म, ठीक है। तो 4 में से 6 में से 4 गया तो 2d बराबर 12। देखिए गुणा में तो किस में आएगा, भाग में, d बराबर 12/2 से d बराबर 6, ठीक है, d बराबर 6। अब d बराबर 6, अब देखिए तुम्हें क्या निकालना है, तीसरा पद 16 है, ठीक है। जब तीसरा पद 16 है और तुम्हारा d निकल आया तो एक d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a कितना है, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी कितना है 6 बराबर 16, तो a बराबर 12, a प्लस 12 बराबर 16 नहीं कर दे रहा है, a बराबर प्लस की संख्या तो इधर माइनस की हो जाएगी, तो a बराबर 4, ठीक है। देखिए अब आपके पास a आपके पास है, मौजूद है, ठीक है, और श्रेणी बतानी है, हमें क्या बतानी है, श्रेणी बतानी है ना। a मौजूद है, d मौजूद है, तो प्रथम पद तो तुम्हें मालूम है, दूसरा पद निकाल लीजिए, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस डी, ठीक है। a कितना है, a कितना निकाला है 4 और d हमारा 6, a 4 d 6, तो यानी दूसरा पद क्या लगा 10, दूसरा पद, ठीक है। तीसरा पद निकाल दीजिए, पद a प्लस 2d, a आपके पास पता ही है 4, दो इंटू डी हमारे पास पता ही है 6, तो 4 प्लस 12 यानी 16, तीसरा पद, बहुत है इतना ही कि और निकालना पड़ेगा, चौथा पद निकाल लीजिए एक बस, चौथा पद के लिए फॉर्मूला a प्लस 3d, a कितना 4 प्लस 3 है ये, d 6, 4 प्लस 6 थी 18, तो चौथा पद बराबर कितना मिला 22, तो AP बराबर पहला पद तो आपको पता ही है 4, पहला पद क्या है 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, ठीक है, चौथा पद 22, डस यही है आपका, यही है आपकी आंसर्स, यही क्या है आपका आंसर। बहुत अच्छे, कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को पूछ सकता है। AP 3 8 13 10 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये प्रथम पद की ओर से सॉल्व करेंगे इसे हम, प्रथम पद की ओर से, पद की ओर से, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा a बराबर क्या रहेगा 3 और d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या मिला आपको 5, नहीं समझे, 8 माइनस का 3, तो d बराबर 5, ठीक है। ये तो थी प्रथम पद की ओर से। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, 20वां पद यानी बीच में से कोई पद पूछ ले तो आप पहले से लोगे, फिर अंतिम पद से और लोगे, अंतिम पद की ओर से, अंतिम पद की ओर से, ठीक है। तो ये प्रथम पद क्या मिला आपको 253, अंतिम पद की ओर से प्रथम पद
बराबर 253, ठीक है। 253 और सार्वंतर दूसरी तरफ से देखिए, जब इधर से भाई 5 बढ़ रहा था तो इधर से 5 कम होगा, होगा नहीं होगा, तो सार्वंतर क्या रहेगा, d बराबर -5, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 20वां पद दे रखा है, 20वां पद निकालना है, तो n बराबर दे रखा है 20, ठीक है। तो लगा दीजिए 20वें पद के लिए ठीक है। तो a प्लस n-1d, ठीक है। ये हमारा 253 प्लस n 20 -1 d हमारा -5, यहाँ तो d लिख रहे हैं ना, ठीक है। 253 प्लस 19 गुणा, ठीक है, 253 प्लस माइनस 19 पंजे 95, ठीक है। 3 में से 5 नहीं जाते, 13 में से 5 गए तो 8, 4 बचा, 4 में से 9 नहीं जैसे 14 में से 9 गए तो 5 और यहाँ a। तो देखिए 20वें पद का मान यहाँ लिख सकते हो आप, 20वें पद का मान बराबर होगा 158, ठीक है। दोबारा देख लीजिए प्रथम पद की ओर से। देखिए जब हमारा क्वेश्चन कह दे ए पी बराबर 3 8 13 253 में अंतिम पद से अंतिम पद कह रहा है ना, अंतिम पद से 20वें पद का ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद की ओर से a बराबर 3 था, सार्वंतर 5 था, तो अंतिम पद से कहा है, तो अंतिम पद को प्रथम पद मानेंगे, ठीक है। उल्टा ले रहा है आप, ये क्या ले रहा है, सीढ़ी को उल्टा। 253, ठीक है। सार्वंतर 5 था तो 5 कम करके लिख दीजिए, और कम सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो d बराबर हमारा -5 और n बराबर दे रखा है 20। तो 20वें पद के लिए a बराबर n-1d, ये तो फॉर्मूला पता ही है। a बराबर दे रखा 253 प्लस n आपको 20 है, ये 20 माइनस का 1, d आपको पता ही है, ये डबल डो लग गया, ठीक है, पता ही है। और d को पता ही है, वैल्यू आपको -5, 253 प्लस 19 इंटू ये प्लस माइनस 19 पंजे 95, इसमें से घटा 158, तो 20वें पद का मान 158 है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम पद ज्ञात कीजिए। एपी का प्रथम पद ज्ञात करना है, सॉल्व। देखिए चौथे तो A4 लिख सकते हैं हम, A4 प्लस A8 दे रखा है 24, ठीक है। तो A4 का वैल्यू चौथे पद के लिए, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, चौथा पद बराबर होता है a प्लस 3d, ठीक है। और 8वां पद तथा 8वां पद बराबर होता है a प्लस 1d कम 7d, ठीक है। इन दोनों का योग दे रखा है, ठीक है। दोनों का योग दे रखा है आपको 24, तो दोनों का योग करेंगे a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। कोई दिक्कत है क्या, a और a 2d 2a प्लस 10d बराबर 24, इसे नाम दे दो a, ठीक है। प्रश्नानुसार आप प्रश्नानुसार बात करेंगे। अब कह रहा है वो
छठे और 10वें पद लिखो। 6वां पद बराबर होगा a प्लस 5d तथा 10वां पद होगा a प्लस 9d। इसे 3 नंबर दे दीजिए, इसे 4 दे दीजिए। ठीक है, दोनों का योग दे रखा है, दोनों का योग दे रखा है 44। 44 है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो योग करिए पहले। a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर 44। तो a प्लस 5d प्लस 9 a प्लस 9d बराबर 44। ठीक है, तो 2a प्लस 9 5 14d बराबर 144। इसे b नाम दीजिए। ठीक है, समीकरण a व b से, समीकरण a व b से, समीकरण a व b से। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2a प्लस 10a d, 2a प्लस 10d बराबर 14 नहीं 24। 24 है ना, 24। ठीक है, और 2a प्लस 14d बराबर 44। 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक है, वेरी गुड। सॉल्व करते हैं। देखिए 2a सेम है, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। तो देखिए 2a प्लस 10d बराबर 24, 2a प्लस 14d बराबर 44। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये खत्म। 14 में से 10 गया तो माइनस 4d बराबर 44 में 20 गया तो 20, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। 4 से 4 पन्ना 20, तो d बराबर 5, d बराबर 5। तो यहाँ लिख दिया d का मान समीकरण a में रखने पर, a में रखने पर। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2a प्लस का 10d बराबर 24। तो 2a प्लस 10 इंटू डी कितना है 5 बराबर 24। तो 2a प्लस 10 पन्ना 50 बराबर 24। प्लस का डिजिट है तो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2a बराबर 24 माइनस 50, तो 2a बराबर कितना बचा, 10 में से 4 गया तो 6, तो 26 माइनस का 2 से काट दीजिए। a बराबर क्या मिला माइनस 13। तो हमें 13 ही तो यही तो बताना था, प्रथम पद बताना था ना। तो AP का हाँ प्रथम पद मिल गया। AP के 3 पद ज्ञात कीजिए, AP के 3 पद ज्ञात करने थे। ठीक है, प्रथम पद मिल गया। ठीक है, तो लिख सकते हो, फिर एक लाइन बढ़ा देते हैं ना थोड़ा। ठीक है, AP के 3 पद, तो प्रथम पद दे रखा है आपको, a बराबर दे रखा है माइनस 13 और d बराबर दे रखा है आपको कितना 5। दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है, दूसरा 13 प्लस का 5 यानी माइनस 7, 7 5 5। दूसरा पद मिला, तीसरा पद बराबर बोलते हैं a प्लस 2d। a कितना है माइनस 13, 2 इंटू माइनस 13 प्लस का 10। ठीक है, तो तीसरा पद क्या मिला, तीसरा पद बराबर माइनस 3। तो AP के प्रथम 3 पद बराबर माइनस 13 माइनस 7 माइनस 3। ठीक है,
इट्स अ आंसर। आपकी एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो आप कर सकते हो। धन्यवाद, आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी बच्चों को मेरा दिल से धन्यवाद।